चलो बच्चा शुरू करते हैं। अब सम नंबर 8। सम नंबर 8 में एक दो एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छे हैं जो ध्यान से करना। एक एक पॉइंट की वर्किंग नोट हम डिटेल में करेंगे, आप थोड़ा ध्यान से करना। फॉलोइंग आर द ट्रायल बैलेंस ऑफ आरके स्टोर एज ऑन 31/3/2015। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा सभी जगह पे हेडिंग हम लिख देंगे आरके स्टोर का। उसके बाद बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट दे के रखा है। क्या ग्रॉस प्रॉफिट दे के रखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ कोई एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड होगा तो ही हम करेंगे, नहीं होगा कि वो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, वो ध्यान में रखना है। तो आप सबसे पहले बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट सर दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जैसे यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे पॉइंट में वो ध्यान में रखना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 3 लाख है, और ग्रॉस प्रॉफिट जैसे आप 3 लाख लिखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये एंट्री जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। सबसे पहले बच्चा वो ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी ग्रॉस प्रॉफिट दिया और नीचे एडजस्टमेंट देख के बाद में आपको देखना है। सबसे पहले सैलरी दी है, जनरल एक्सपेंस, इंश्योरेंस एंड टैक्स एंड इंश्योरेंस, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दे दिया, ट्रायल बैलेंस में, एक ही इफेक्ट आएगी कहाँ पे, तो आप बोलोगे करंट एसेट में असेट साइड पे, करंट एसेट पे ऐसे बोल सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होता है तो लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी होती है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वो ध्यान में रखना है कि करंट लायबिलिटी जो होगा वो आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो वो लिखना पड़ेगा बच्चा, आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, वो क्लियर करना है। उसके बाद कमीशन है, क्रेडिट साइड पे है तो उसका मतलब रिसीव होगा, तो ये क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे। इसके बाद बच्चा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो सेलिंग ओवरहेड बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होगा। चलो आगे चलते हैं। ओवरहेड मतलब एक टाइप का खर्चा ही होता है, बड़े लेवल पे ओवरहेड भी बोला जाता है। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। इंटरेस्ट बोला हुआ है 3000 जो फाइनेंशियल चार्जेस में आएगा या फाइनेंशियल एक्सपेंस में आएगा। फर्नीचर जो दिया हुआ है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे 48,000 दिया हुआ है। फर्नीचर कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर ये 48,000 दिया हुआ है, और वो कैलकुलेशन करेंगे तो वो होगा, आप बोलोगे सर ये कहाँ पे आएगा, फर्नीचर जो होगा वो फिक्स एसेट में आ जाएगा। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे बिल्डिंग है 1,80,000 होगा, 1,80,000 तो वो हम लिख देंगे। मोटर कार है वो आप बोलोगे सर ये मोटर कार है 60,000। कैपिटल है 1,42,800। उसके बाद बच्चा ड्राइंग लिखोगे, बैड डेब्ट्स लिखोगे, ये सब कुछ नया आ रहा है। बैड डेब्ट्स तो ऑलरेडी एक बार आपने एडजस्टमेंट में सीख लिया है, लेकिन सब में पहली बार आ रहा है तो हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। उसके बाद आप बोलोगे बैड डेब्ट रिजर्व, वो क्लियर करेंगे। लोन सबसे पहले हम लिखेंगे तो वो आप बोलोगे सर लोन जो है वो 12,000 की है, और आप बोलोगे सर ये नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। इसके बाद क्रेडिटर है वो 12,000 है, वो हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी में। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। डिस्काउंट गिवन है अलाउ बोलेंगे तो आप बोलोगे सर ये सेलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव वो इनकम है तो हमारा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। जनरल तो यहाँ पे बोलेंगे जनरल रिजर्व वो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा रिजर्व में, नीचे कैपिटल के नीचे लिखोगे। और उसके बाद कैश बैलेंस जो है बच्चा वो आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है 21,000, वो लिखोगे आप बच्चा यहाँ पे करंट एसेट में। क्लियर है। इसके बाद 9 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, तो हम एक एक पॉइंट शुरू करते पहले पढ़ लेते हैं। पहला जो एडजस्टमेंट है वो सैलरी रिलेटेड है, वॉज पेड ऑन 31/12/2014। तो आप बोलोगे सर ये जो है 14 तक आपको पेमेंट करना है, आपने 3 महीने का पेमेंट नहीं किया, वो डिटेल में लिख के बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। बाद में 1200 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम एंडेड ऑन 31/3/2015। तो आप बोलोगे सर ये थोड़ा हमें समझ में कम आएगा, मैं बोल रहा हूँ समझ में कम आएगा, लिख के करवाऊंगा समझ में आ जाएगा। पहला एडजस्टमेंट है अनपेड का, दूसरा है प्रीपेड का। थर्ड पॉइंट है कमीशन रिसीव इज रिसीवेबल, मतलब मिलना बाकी है तो वो अक्रूड इनकम बोला जाएगा, या मतलब मिलनी इनकम बाकी है ऐसा बोल सकते हो, तो वो इनकम में प्लस हो जाएगा और दूसरी इफेक्ट आ जाएगी करंट एसेट में। दोनों के इंटरेस्ट पहली बार आ रहा है तो वो भी ध्यान से करेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन भी आ रहा है फिफ्थ एडजस्टमेंट में, वो भी समझेंगे। डेटर्स पे जो हुआ है वो राइट ऑफ करना है, वो वाला एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छा है। ओहो, बैड डेट रिजर्व भी आ गया, बहुत अच्छा। और उसके बाद डिस्काउंट रिसीव भी आ गया, हाँ बच्चा बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है। और 10,000 ट्रांसफर भी करना है।
सारे एडजस्टमेंट एक से बढ़ के एक है बच्चा। बहुत ही डिटेल में जाऊंगा, पहले शांति से इतना ड्रॉ और जो करना है वो कर लो। अभी हम सम करना स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट। फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है सैलरी वाज पेड 31/12/2014। आप बोलोगे सर यहाँ से आपने ट्रेडिंग अकाउंट निकाल दिया, क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तक तो कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो आप बोलोगे सैलरी वाज पेड अप टू 31/12/2014। कई बच्चे को ये एडजस्टमेंट बहुत डिफिकल्ट लगता है। 1/4 आप बोलोगे सर आपका ईयर चालू होगा 14 से शुरू होगा, 1/4/2014 को कंप्लीट होगा 31/3/2015। तो आप बोलोगे आपको जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 31/12/2014, इसका मतलब आप बोलोगे सर ये जो है यहां से लेके यहां तक आपने पेमेंट किया हुआ है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ आपने 3 मंथ्स का पेमेंट नहीं किया। मतलब आप बोलोगे नेक्स्ट ईयर में 1, 2 एंड 3 2015 के पेमेंट नहीं किया, तो टोटल 12 मंथ्स होते हैं, उसमें से 3 मंथ का पेमेंट नहीं किया है। तो आप बोलोगे सर आपने 9 मंथ्स का पेमेंट किया होगा। 9 मंथ्स क्लियर है बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। तो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो पहला पॉइंट है वो यहाँ फोकस करना है। सैलरी आप ऊपर से देखो, ऊपर सैलरी देखोगे तो कितना मिलेगा आपको। तो आप बोलोगे सर सैलरी है कहाँ, तो सैलरी एक्चुअली दूसरे नंबर पे ही दिया हुआ है। सैलरी जो दी है वो 54,000 है और वो 9 मंथ्स की है। ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि 9 मंथ्स हमने पेमेंट किया है। तो पर मंथ जो होगा वो कितना होगा, पर मंथ वो आप बोलोगे 54,000 डिवाइड बाय 9। 54,000 डिवाइड बाय 9 तो होगा 6,000। तो आप बोलोगे सर 6 मंथली सैलरी होगी। तो आप बोलोगे सर अनपेड सैलरी कितनी होगी, तो अनपेड सैलरी बच्चा 6,000 इंटू 3 तो 18,000 हो जाएगा। कितना होगा बच्चा, 18,000। जैसे 18,000 होता है तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट यहां शुरू करेंगे, टू सैलरी उसमें है कितना बच्चा, तो आप बोलोगे 54,000 प्लस अनपेड या अक्रूड बोलो, अनपेड सैलरी जो है पे करनी बाकी। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो कितना हो जाएगा 72,000। और दूसरी जो इफेक्ट होगी बच्चा, जो ध्यान में रखना है, हमें वो चेक करते रहना है कि टोटल सही है, परफेक्ट है। चलो उसके बाद आप पे करना बाकी है, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटी में अनपेड सैलरी 18,000। ध्यान में रखना दो इफेक्ट जिसकी होगी वो है ये एडजस्टमेंट का पॉइंट, वो लिखेंगे हम दो इफेक्ट। ये कैलकुलेशन पार्ट है जिससे आपको समझ में आएगा। जब तक यहाँ होगा तब तक रहने दूंगा, बाद में ये मिटा दूंगा। तो आपको एक एक एडजस्टमेंट का लिखते जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस थोड़े लिखते जाना साथ में। सेम वे सेकेंड एडजस्टमेंट की बात करते हैं। 1200 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30/9/2015। तो आप बोलोगे सर ये देखो यहाँ पे 1200 पेमेंट हुआ है, कितना, तो 1200। तो आप बोलोगे सर 1200 है तो यहाँ पेमेंट हो गया। आपका ईयर एंडिंग जो होगा वो 31/3/2015 को कंप्लीट होता है। और आप बोलोगे सर आपने पेमेंट कब तक किया हुआ है, 38/9/2015। तो आप बोलोगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 मंथ आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है नेक्स्ट ईयर के। तो आप बोलोगे सर ये 6 मंथ का एडवांस पेमेंट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 1200 है, तो उसमें से 6/12 करेंगे तो 600 आएगा। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, 600 प्रीपेड इंश्योरेंस होगा। टोटल 1200 है, उसमें से 600 ये साल के और नेक्स्ट ईयर में 600 है। मतलब आपको तो ये जो अमाउंट बोली वो प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड ऑलवेज हमारी एसेट होती है। सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं टैक्स एंड इंश्योरेंस। मिल गया बच्चा। तो आप बोलोगे सर ऊपर से चौथा पॉइंट है टैक्स एंड इंश्योरेंस, वो 7200 है, इसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना है 600,
तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 और उसमें से बाकी जाएगा 400, 6600। क्लियर है बच्चा? और आप बोलोगे सर ये प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, तो करंट एसेट के अंदर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। कितनी अमाउंट बच्चा? 600। कितना होगा? 600। तो ये प्रीपेड हो जाएगा 600 और उसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर कर देना है। तो इसके साथ हमारा ये पॉइंट क्लियर। बाद में लिखा हुआ है कमीशन ऑफ 2000 इज रिसीवेबल। तो आप बोलोगे सर कमीशन हमें दिख रहा है, सेकंड पेज पे दूसरा पॉइंट है 9000। बच्चा खुली रखना बुक तो आपको इजी रहेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बाय कमीशन 9000 दिया हुआ है प्लस रिसीवेबल। तो आप बोलोगे सर रिसीवेबल कितना मिलना बाकी है? रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है 2000 मिलना बाकी है। तो आप बोलोगे 11000। तो आप बोलोगे सर कमीशन मिलना बाकी है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अक्रूड कमीशन रिसीव, मतलब कमीशन रिसीवेबल ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें 2000 जो एडजस्टमेंट की अमाउंट है वही हम डालेंगे। क्लियर है बच्चा? क्योंकि मिलना बाकी वो हमारी असेट हो जाती है, इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी एक मेथड है, वो कई बार वो मेथड से भी कर सकते हैं कि प्लस है तो ऑपोजिट साइड, माइनस है तो सेम साइड, लेकिन वो मुझे कम पसंद आती है। रीजन क्या है? लॉजिक से याद रखो, वो इजी है। ऐसे प्लस और वो करने में कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए। चलो बच्चा, जो मैंने एडजस्टमेंट के वक्त आपको बोला था तो वो तो क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट। अभी इसमें दो इंटरेस्ट देना है, एक और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बच्चा यहाँ अभी एक थोड़ी जगह है उसका यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस होता है। क्लियर है बच्चा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो बिजनेस के लिए क्या होगा बच्चा? तो आप बोलोगे सर बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आप बोलोगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम होगा, तो वो क्रेडिट साइड पे होगा। बच्चा शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर देखो अमाउंट कितना है? तो आप बोलोगे सर कैपिटल जो है इसमें दिया हुआ है, कैपिटल है 1,42,800। तो यहाँ आप कैपिटल ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर जो सीक्वेंस में आ रहा है एडजस्टमेंट नंबर है 4। तो आप बोलोगे 1,43,000 कितना है? तो आप बोलोगे 1,43,000 सर जो है 800 है, इनटू कितना परसेंटेज करना है बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये 10% है, तो ये करोगे तो 14,380 ये आ जाएगा। और आप बोलोगे सर ये जो होगा यहाँ पे आप करोगे तो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग हमारा बच्चा कितना है? तो आप बोलोगे सर 60,000 ड्राइंग है, इतना करेंगे तो धंधा बंद हो जाएगा। 6,000 है, 60,000 जो है वो मोटर कार है, उसको नहीं देखना है, हमें इंटरेस्ट लिखना है। तो 6,000 इंटू 12/100, क्योंकि कैपिटल के प्रोपोर्शनेट होता है ड्राइंग भी, तो वो ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर ये होगा कितना? 720। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले लिख देंगे 14,380, यहाँ पे होगा 14,380, यहाँ पे 720 और यहाँ पे हम लिखेंगे 720। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। शांति से प्रॉपर लिखते जाओ बच्चा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चा यहाँ पे ना वो 3 नहीं है 42 है, सॉरी यहाँ लिखने में गलती हुई है, तो वो एक यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2, क्योंकि वो सिंपल। और यहाँ हम लिख देते हैं 1,42,800 है, मैंने 43 लिख दिया था, 42,800 है। और ड्राइंग जो है वो 6,000 है। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। जैसे ये पॉइंट खत्म होता है उसके बाद आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और वो सब कुछ क्लियर। अभी डेप्रिसिएशन की बारी आई बच्चा। तो सबसे पहले फर्नीचर की बात करते हैं। तो फर्नीचर आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले फर्नीचर है कितना? तो 48,000 दिख रहा है मुझे। तो सबसे पहले फर्नीचर जो होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे 48,000, उसमें से 2,400 माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन 5% बोला हुआ है इसलिए।
जैसे ये माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 45,600 और इंटरेस्ट हम लिख देंगे यहाँ पे, डेप्रिसिएशन लिख देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2400। इसके बाद आप बोलोगे सर फर्नीचर था ना, चलो इसके बाद बिल्डिंग की बात आई, तो बिल्डिंग जो है वो आप बोलोगे कितना है, तो उसके नीचे ये 1,80,000 और उसका 10% बोला हुआ है डेप्रिसिएशन का, तो आप बोलोगे सर ये होगा 18,000, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1,62,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1,62,000। और डेप्रिसिएशन की बात करें तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना है बच्चा, तो ये हम लिख देंगे बिल्डिंग, तो आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे, तो 18,000 लिख देंगे। इसके साथ बच्चा लास्ट पॉइंट है मोटर कार, जो मोटर कार है 60,000 का, तो हम लिखेंगे मोटर कार 60,000 का, डेप्रिसिएशन करेंगे 20%, तो आप बोलोगे 12,000, तो होगा 48,000। तो ये होगा, आप बोलोगे क्लियर होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। और इसके साथ बच्चा हमारा तीनों पॉइंट खत्म हो जाएगा। शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो तो क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल लॉजिकल है, करते जाना है, होता जाएगा सिंपल। डेप्रिसिएशन तो समझ में आ गया होगा बच्चा। इसके बाद है डेटर्स का कैलकुलेशन है बच्चा, थोड़ा मैं मिटा रहा हूं और अभी हम प्रॉपर करते हैं क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी फॉर्मेट को लिखना। चलो बच्चा, तो अभी इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो करना है वो एक कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी जो वैल्यू है एक्चुअली आपको तो यहाँ ही लिखना है, लेकिन मेरे पास यहाँ जगह थोड़ी कम है और आपको प्रॉपर दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो फॉर्मेट कुछ इस तरह है, बैड डेप्ट रिजर्व, आप टोटल करोगे बैड डेप्ट रिजर्व, इतना लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं प्रॉपर लिखवाता हूँ। ये है ट्रायल बैलेंस, ये है एडजस्टमेंट, ये है एडजस्टमेंट और ये ट्रायल बैलेंस। टार्ट फॉर्मेट इसको ये वर्ड यूज करता है। टार्ट मतलब आप बोलोगे सर ये बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस में दी हुई है वो लिखनी है, बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में वो लिखना है, बैड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट में दिया है वो लिखना है, ये तीनों प्लस और ये लेस होगा। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। तो बच्चा अभी इसमें क्या दिया हुआ है शांति से देखना शुरू करते हैं, और ये हर बार हम लिखेंगे बच्चा तो आपको क्लियर हो जाए। दूसरा बच्चा एक और इंपॉर्टेंट डेटर्स में ध्यान में रखना है, कई बार अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज या अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज वर्ड नहीं बोलना चाहिए, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न वो ध्यान में रखना है। वो नहीं होता तो पहला जो ऑलवेज यहाँ फॉर्मेट फिक्स रहता है, बैड डेप्ट्स एडजस्टमेंट के ही माइनस होंगे, उसके बाद बैड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट, उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट। ये फॉर्मेट है बच्चा, इसमें सर कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, आपको इसमें वैल्यू पुट करना है तो ऑटोमेटिक मार्क मिलेंगे। कई बच्चे को ये देख के घबराहट होती है, लेकिन एक 4 बार आप देख लो तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिफिकल्ट पॉइंट है, खाली आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो तो बच्चा करना ही पड़ेगा क्योंकि नए कंसेप्ट है। सपोज आपको इस साल नहीं सीखना तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर सीखना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर नहीं सीखोगे तो मार्क जाएंगे। तो समझ लो करना तो है ही, अभी रो के करना है या हंस के करना है एक बार वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है ये फॉर्मेट इतना डिफिकल्ट नहीं है कि जितना होना चाहिए। तो आप कहीं प्रॉपर जगह पे लिख देना जिससे आपको इजी रहे बच्चा। तो अभी हम वैल्यू पुट करते हैं, ये डेटर्स का भी मैं यही बना रहा हूं और इसकी सीधी जो वैल्यू आएगी वो बैलेंस शीट में जाएगी, क्योंकि मेरे पास उतना वहां जगह ही नहीं है कि इतना मैं बना पाऊं। तो आप बोलोगे सर डेटर सबसे पहले ऊपर से लेके आएंगे तो आपको वो मिल जाएगा बच्चा, यहाँ पे बिल्स रिसीव, हाँ क्रेडिटर भी मिल गया, बिल्स रिसीवेबल मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे देखो ऊपर से टैक्स इंश्योरेंस के बाद लिखा हुआ है डेटर्स 1,20,000, तो ये हमने लिख दिया, ये पहली अमाउंट। उसके बाद एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि सर 20% राइट ऑफ कर दो, 20,000 के 50%, तो 10,000 राइट ऑफ कर दो, तो ये हो जाएगा 10,000। अब बोलोगे 1,10,000। अभी बोला हुआ है बैड डेप्ट्स 5% मेंटेन करो, ऐसा बोला हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 7 में, तो आप बोलोगे हाँ सर बोला हुआ है,
तो ये 5% मेंटेन करेंगे तो ये 5500 होगा। जैसे ये माइनस करोगे तो 1000 आप बोलोगे 1,04,500 1,04,500 हो जाएगा। उसका अभी बोला गया है कि आपको वो ध्यान में रखना है, इसमें ये हो जाएगा, ये ऑलवेज इस वैल्यू पे ही प्रोवाइड किया जाता है, ध्यान में रखना, ये मेन पॉइंट है। और ये डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो डिस्काउंट रिजर्व जो होता है, रिसीव नहीं, डिस्काउंट रिजर्व जो होता है बच्चा, वो ऑलवेज ये वैल्यू बैड डेट रिजर्व के बाद होता है, जो है 2%, 2090 होगा। 1,04,500 का आप करोगे 2% तो हो जाएगा, आउटर कॉलम हो जाएगा 1,02,410 1,02,410। ये डेटर्स का सीधा हम लिख देंगे, डेटर्स मतलब ये अमाउंट सीधी होगी 410। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत प्रैक्टिस होगी तब जाके होगा। ये आधा कंप्लीट हुआ, इसके दो एडजस्टमेंट है ना, वो पहले लिख देते हैं। बैड डेट है वो होगा 10,000, बैड डेट रिजर्व जो है वो 5500। अभी ये दोनों ट्रायल बैलेंस में से आपको मिलेंगे। बैड डेप्स यहाँ पे जो एडजस्टमेंट में है वही वहीं पे ही लिखना है। ट्रायल बैलेंस में मुझे दिख रहा है 3600 बैड डेप्स है, 3600 बैड डेप्स है, और बैड डेप रिजर्व बच्चा कितना है 6000। तो आप बोलोगे सर ये टोटल करके कितना हो जाएगा, तो ये टोटल करोगे बच्चा तो ये टोटल हो जाएगा 19,100। 19,100 आउटर कॉलम में हो जाएगा 13,100। कितना बच्चा 13,100। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मेट जो होगा वो ऑलवेज यहाँ लिखा जाता है, और इसकी जो अमाउंट आएगी 13,000 वो सीधा मैंने लिख दिया। इसमें कुछ भी बच्चा मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझने के बैड डेट रिजर्व वाला कंसेप्ट ऊपर से सीधा आया है, वो समझ लेना। आपको तो यही लिखना पड़ेगा, वो क्लियर है। अब बोलोगे सर क्लियर हुआ, हंसते हंसते बोलो बच्चा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा रोना आएगा, आपको लगेगा टफ। लिख लो, पॉज करना चाहो तो बीच में पॉज कर सकते हो। अभी तो 20 मिनट ही हुआ है बच्चा, और पहले 5 मिनट वो जो सम एक्सप्लेन किया वो अलग। चलो तो अभी आगे चलते हैं बच्चा। डिस्काउंट कॉलम का भी तो बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस करेंगे ट्रायल बैलेंस, डिस्काउंट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व वो आप बोलोगे एडजस्टमेंट का प्लस करके डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का। तो बच्चा देखो हमने ये डिस्काउंट रिजर्व ऑलरेडी ढूंढ के रखा है 2090। डिस्काउंट कहीं पे और दिख रहा है तो बच्चा आप बोलोगे सर गिवन जो है वो 3200 है। कितना है 3200। और आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट रिजर्व दिया हुआ है, तो बच्चा मुझे दिख नहीं रहा तो मतलब नहीं दिया। आउटर कॉलम में ये माइनस होता है जनरली, तो यहाँ पे कुछ प्लस ही होगा क्योंकि माइनस कुछ होगा ही नहीं, फॉर्मेट में दिया ही नहीं है। तो आप बोलोगे 5290, तो 5290 तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्काउंट 5290। इसके साथ बच्चा ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये मैं थोड़ा मिटा दूंगा बच्चा, ऐसे देखो तो मिटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी सब कुछ सारे सिंपल एडजस्टमेंट ही है। तो आप बोलोगे सर ये समझ में आपको आना चाहिए बच्चा, क्या आना चाहिए, ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और डिस्काउंट वाला जो कॉलम हो वो कैलकुलेशन होगा वो यहाँ सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट में आप बोलोगे सर अब शुरू करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू होता है बच्चा। आप बोलोगे सर लास्ट एक एडजस्टमेंट रह गया, ट्रांसफर टू 10,000 जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में से ले जाना है तो यहाँ पे जनरल रिजर्व लिख देंगे। कितना आएगा बच्चा जनरल रिजर्व में, तो आप बोलोगे 10,000 आएगा बच्चा। और यहाँ पे जो आप बोलोगे सर रिजर्व जो आएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल के नीचे। जनरल रिजर्व में कितनी अमाउंट है, तो आप बोलोगे 30,30,000 प्लस एडिशनल 10,000, आउटर कॉलम 40,40,000। क्लियर है बच्चा, 40,40,000। इसके साथ बच्चा हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म। आपको थोड़ा लगेगा ये बहुत भारी नहीं, बहुत ही भारी सम है, मैं मानता हूं बच्चा, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया हमने, तो आप बोलोगे सर ऑलवेज P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट आता है, वो 3 लाख दिया हुआ है। आगे चलते हैं, सैलरी हो गया, जनरल एक्सपेंस नहीं हुआ तो लिखेंगे जनरल
एक्सपेंस, मैं तो एज यूजुअल जी एक्सपेंस लिख सकता हूं, आप नहीं लिख सकते, आपको जनरल एक्सपेंस ही लिखना पड़ेगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 6600, कोइंसिडेंटली अमाउंट के साथ टैली हो रहा है। चलो आप बोलोगे टैक्स भी हो गया, सनरी डेटर्स भी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक आप बोलोगे सर सीधा लिखोगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो जो होगा वो 13,200 ये हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलवेज हमारी लायबिलिटी के साइड कंसीडर होता है, तो आप बोलोगे बैंक ओडी, तो वो आप बोलोगे 6000 हो जाएगा। इसके बाद कमीशन 9000, ऑलरेडी हमने यहाँ कमीशन की एंट्री कर दी है, तो बात खत्म। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 9000, तो वो हम लिख देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये 9000 लिखेंगे। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑलवेज फाइनेंशियल एक्सपेंस में आता है, तो इंटरेस्ट हमने लिख दिया कितना बच्चा, तो आप बोलोगे सर 3000 लिख दिया। उसके बाद है फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, बेड डेब्ट्स हो गया, बेड डेब्ट रिजर्व हो गया, लोन हो गया। लोन लिखना बाकी है, तो यहाँ पे हम लोन लिखेंगे, लोन जो होगा वो 24,000। एक इंपॉर्टेंट और बात, आप कभी कभी वो आइटम जो लिख लिया है फिर से मत लिखना, तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। इसके बाद क्रेडिटर 12,000, तो करंट लायबिलिटी में लिख देंगे क्रेडिटर 12,000। प्रैक्टिस से बच्चा हो जाएगा, टेंशन मत करना, बस प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं है। चलो बेड डेब्ट रिजर्व आप बोलोगे सर वो, इसके बाद बिल्स रिसीवेबल जो होगा यहाँ पे आप बोलोगे ये हो गया सर कितना 3000। इसके बाद बिल्स पेएबल जो होगा हमारे में कितना, तो आप बोलोगे सर 9600, क्रेडिट बैलेंस भी है उनका बच्चा। आगे आप बोलोगे सर कैरेज आउटवर्ड, वो सेलिंग एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड। आप बोलोगे सर कितना दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड, तो बच्चा वो दिया हुआ है 4000। आप बोलोगे सर डिस्काउंट गिवन का हिसाब पूरा खत्म हो गया, लेकिन डिस्काउंट रिसीव जो है वो लिखना बाकी है, तो लिख देते बच्चा वो जो है 2400, वो इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। जनरल रिजर्व तो हमने ऑलरेडी इफेक्ट डाल दिए, और कैश बैलेंस वो हमारा असेट होगा, इसलिए हम लिख देते हैं कैश बैलेंस, वो 2100 वो हमारा करंट एसेट होगा। इसके साथ बच्चा हमारा सब कुछ खत्म, बस एक बार शांति से क्लियर कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, टोटल करना शुरू करते हैं। चलो बच्चा तो टोटल करना शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल आप लिखोगे 3,14,000, 3,14,120 टोटल आ गया। यहाँ एग्जैक्ट उसके सामने 3,14,120। आप बोलोगे सर यहाँ डिफरेंस आएगा जिसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बच्चा जो होगा वो 137,850 जो आ जाएगा आपका सीधा प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ये कैपिटल है, उसके नीचे यहाँ कैपिटल में लिखना है, ओपनिंग बैलेंस में नहीं, यहाँ पे कैपिटल में। ओके चलो, तो ये लिखेंगे सीधा 1,37,850। बच्चा प्लस माइनस आपको क्लियर है, वो करना पड़ेगा, वो बात अलग है, दिख नहीं रहा प्रॉपर, वो इतने सारे चीज आ गई है तो वो ध्यान में। यहाँ पे बच्चा लिखेंगे 3 लाख, आप बोलोगे सर 87,810, यहाँ पे भी 3,87,810। इसके साथ बच्चा हमारा ये पूरा सम खत्म हुआ, थोड़ा लंबा था लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चा आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और आप बोलोगे सर हर बार की तरह आप एक सम देते हो, तो इसमें भी सर तो देंगे एक सम, आप करोगे तो क्लियर होगा, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आने के पूरे चांस है, तो ध्यान में रखना बच्चा। सम तो सर को मिल गया, तो यहाँ पे है इलास्ट्रेशन नंबर 26, जो आप बोलोगे पेज नंबर 170 पे होगा, वो आपको करना है। जितना करोगे आपको क्लियर ज्यादा होगा। बच्चा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में।